हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो स्टेटमेंट ए हमको दिया है सेलुलोज इज़ अ नेचुरल पॉलीमर। स्टेटमेंट बी इज़ सेलुलोज एसीटेट इज़ अ सिंथेटिक पॉलीमर। स्टेटमेंट सी इज़ नाइलॉन 666 is a synthetic polymer and statement D is starch is a सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, तो ये चार हमको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। हमको इसमें से बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट या कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है। तो इसका जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट इसका हो जाएगा पॉलीमर्स। ठीक है, पॉलीमर्स क्या होते हैं? ये जो है स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स के जॉइंट होने से बनते हैं। ठीक है, जिनको वो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम कहते हैं मोनोमर। ठीक है, तो मोनोमर जो है वो आपस में जॉइन होंगे। ठीक है, बहुत सारे, एंड उससे हमको मिलेगा एक जाइंट मॉलिक्यूल। ठीक है, उस जाइंट मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं हम? पॉलीमर। ये क्या होता है? ये होता है एक जाइंट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट ए हमारा है सेलुलोज इज़ अ नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, तो सेलुलोज जो होता है ये होता है नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, ये नेचुरल पॉलीमर होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ए जो है ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। और ये जो है ये मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है प्लांट्स का। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं? कंपोनेंट ऑफ प्लांट। ठीक है, और जो सेलुलोज होता है इसकी जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है, नेचुरल सेलुलोज की जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है वो होती है कॉटन। ठीक है, तो इसकी प्योरेस्ट फॉर्म क्या होती है? कॉटन। सेल्यूलोज का अगर हम यूज़ देखें तो पेपर प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है, और कई तरह के फूड आइटम्स में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, और जो है प्रोडक्शन ऑफ रेयन में इसका यूज़ होता है। तो सेल्यूलोज जो हमको स्टेटमेंट ए दी गई है, सेल्यूलोज इज़ अ नेचुरल पॉलीमर, ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बी दी गई है सेल्यूलोज एसीटेट इज़ अ सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, तो बी में क्या है हमको जो दिया गया है वो है तो ये जो सेलुलोज एसीटेट है ये एक एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक मटेरियल का। ठीक है, और ये जो प्रोड्यूस होता है ये हमको मिलता है सेलुलोज से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सेलुलोज। सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज से ये बनता है, और ये जो है किसी भी मोनोमर के पॉलीमराइजेशन से नहीं बन रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? नॉट प्रोड्यूस्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर।
तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेमी सिंथेटिक या फिर रीजेनरेटेड पॉलीमर। ठीक है, ये क्या होता है फिर, सेमी सिंथेटिक और रीजेनरेटेड। पॉलीमर। ठीक है, तो बी में हमसे क्या कहा गया था कि सेलुलोज एसीटेट इज अ सिंथेटिक पॉलीमर, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, ये क्या है, सेमी सिंथेटिक है। ठीक है, थर्ड है नाइलॉन 66 इज अ सिंथेटिक पॉलीमर। तो सी हमको दिया है नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 जो होता है ये बनता है हमारे पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ मोनोमर यूनिट ऑफ एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन के। ठीक है, किससे बनता है ये, पॉलीकंडेंसेशन किस किस की रिएक्शन हो रही है, पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन, एक तो है एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। ठीक है, कैसे बनता है देख लेते हैं। एडिपिक एसिड की मोनोमर यूनिट हमारे पास है, यहाँ पर होता है OH डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, एंड n नंबर ऑफ NH2 NH2। ठीक है, हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन। अब इनके पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन से हमको मिलता है नाइलॉन 66। यहाँ पर होता है डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हमारे होता है N, इसके साथ लगा हुआ H एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड O। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा होता है N, N के साथ H। ठीक है, ऐसे N। ठीक है, ये हमारा है नाइलॉन 66। तो ये सिंथेसाइज हो रहा है एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमाइन से। तो नाइलॉन 66 जो है ये होगा एक सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, तो स्टेटमेंट सी हमको दी गई है, नाइलॉन 66 इज़ अ सिंथेटिक पॉलीमर, जो कि स्टेटमेंट जो है करेक्ट स्टेटमेंट होगी। अब डी हमको दिया है स्टार्च इज़ अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, नाइलॉन 66 हमने देखा। नाइलॉन 66 का जो यूज़ है वो हम करते हैं वायर एंड केबल इंसुलेशन में। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल जो कनेक्टर्स होते हैं उनमें। अब है हमारा स्टार्च, तो डी है हमारा स्टार्च। ठीक है, स्टार्च जो होता है ये होता है हमारा एक नेचुरल पॉलीमर, जो कि बनता है ग्लूकोज से। ठीक है, ठीक है, किससे बनता है ये, ग्लूकोज से। मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स। ठीक है, तो ये किससे बन रहा है,
ये बन रहा है हमारा ग्लूकोज मोनोमर से, ठीक है, और ये है हमारा एक नेचुरल पॉलीमर। स्टार्च का जो यूज़ है वो हम करते हैं पेपर मैन्युफैक्चरिंग में टू इंक्रीज़ द स्ट्रेंथ ऑफ पेपर, ठीक है, पेपर की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए, और पेपर की जो सरफेस साइजिंग है उसके लिए भी यूज़ करते हैं, और बहुत सारे फूड आइटम्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो स्टार्च जो है हमारा ये एक नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। तो स्टेटमेंट डी में हमसे कहा गया था स्टार्च इज़ अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, जो कि इनकरेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। तो स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट सी जो है हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है ए एंड सी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।